हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टूडेंट्स हम कोई भी किताब की बात नहीं करेंगे, कोई भी लेक्चर की बात नहीं करेंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारी इस प्रिपरेशन के समय में हम अपने जो एफर्ट्स हैं उनमें निरंतरता कैसे रखें, कंसिस्टेंट कैसे रहें, कंसिस्टेंसी कैसे रखें। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दो इम्पोर्टेंट टूल्स अगर मुझे लगते हैं, कोई इम्पोर्टेंट टूल्स तो दो टूल्स हैं। अगर मैं बात करूं तो एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा है डिसिप्लिन। अगर आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो अपने टारगेट को लेकर, तो आपका ये एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है स्टूडेंट्स। कोई भी आपको नहीं रोक सकता और आप अपने जो एफर्ट्स है, जो हार्ड वर्क है, उससे ये इस अपने टारगेट को, अपने इनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके ही रहोगे। अगर हम बात करें रिजल्ट की कि आपको जो टारगेट है कि आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस चाहिए, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, कोई भी आपकी ड्रीम सर्विस है, वो आपको अगर अचीव करनी है, वो रैंक लेके आनी, तो स्टूडेंट्स वो तो एक हमारे जो एफर्ट्स हैं उनका एक रिजल्ट है। रिजल्ट के बारे में हमको बात नहीं करनी। अभी रिसेंटली जो कृष्ण जन्माष्टमी गई है, भगवान श्री कृष्ण का अगर कहना था तो एक ही बात कहनी थी कि कर्म पे विश्वास करो, बिलीव इन द कर्मा। हम अपने अगर हार्डवर्क के अंदर अपनी जो कंसिस्टेंसी है, जो टारगेट को अचीव कर, टारगेट बेस्ड स्टडी हमको करनी है, तो उसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो ज़रूर अचीव होगा। जो भी हमको मिलेगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन शो किया तो आपको ये एग्ज़ाम एक अटैम्प नहीं तो दूसरे अटैम्प में नहीं तो तीसरे अटैम्प में आपको ज़रूर क्लियर होगा, अगर आपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अपने एफर्ट्स के अंदर शो किया है तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे होता है कि जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हम मंथ के अंदर स्टडी करते हैं, बट 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन हम अच्छे एफर्ट्स दे पाते हैं, बाकी कुछ समय नहीं दे पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात है कि मूड स्विंग होना, एग्ज़ाम अपना कंसंट्रेशन स्विंग होना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। जो टॉपर्स हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने ये एग्ज़ाम आज से पहले भी क्लियर किया है, आने वाले समय में भी क्लियर करेंगे, उनको भी इस सेम प्रोसेस के थ्रू ही गुजरना होता है। अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। हाँ, कोई दिन हो सकता है कि 15 डेज विद इन द 20 डेज कोई दिन हो सकता है कि आपका पढ़ने का मूड ना हो सकता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो आप तो आपका हो सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा पढ़ने का मूड क्यों नहीं हो रहा। बट आपका ऐसा नहीं है कि मूड स्विंग ये अल्टरनेट डेज पे हो, डेली बेसिस पे ही हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर, हमने कंसिस्टेंसी, और हमने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। तो कछुआ वो रेस जो जीत जाता है, उसके पीछे अगर हम बात करें तो एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी थी कि जो कछुआ था वो अपने एफर्ट्स के अंदर कंसिस्टेंट था। खरगोश बीच रास्ते में सो जाता है रेस आदि क्रॉस करने के बाद में, अपना जो आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद में। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है स्टूडेंट्स। कंसिस्टेंसी सो मच इम्पोर्टेंट, और ये कंसिस्टेंसी है जिसके वो क्रिटिकल ड्राइवर के रूप में काम करती है सक्सेस के लिए। और ये कंसिस्टेंसी है जो एक एवरेज स्टूडेंट को एक्सीलेंसी की तरफ लेके जाती है। कंसिस्टेंसी, कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट है तो अपने गोल को अचीव कर सकता है इस कंसिस्टेंसी के थ्रू ही। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, हमारे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए, तो एक मैराथन प्रोसेस है स्टूडेंट्स। मैराथन प्रोसेस किस तरीके से है कि हमारा एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो ही 1 साल का है, और हम इसकी प्रिपरेशन पहले 1 साल पहले या उससे 1 साल पहले से हम तैयारी शुरू करते हैं। फिर हमारा पूरा प्रोसेस 1 साल का है। तो इस समय में हमको हो सकता है कि हम बहुत सारे फेजेस से गुजरे, लाइफ से भी, हमारी स्टडी से रिलेटेड भी, जो हमको इफ़ेक्ट करें हमारी स्टडी को। तो स्टूडेंट्स, एक ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर में कंसिस्टेंट रहना होगा, अपने एफर्ट्स के अंदर में कंसिस्टेंसी शो करनी होगी। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी जो प्रयास हैं उनमें निरंतरता शो करनी होगी। अब इन निरंतरता को शो कैसे करें? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप कोई टारगेट लीजिए। कोई भी टारगेट है जो आप वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप अपने जो टारगेट बनाइए, उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कीजिए। मंथली बेसिस पे भी आपके अपने टारगेट हैं वो बना सकते हो। इसके साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ
आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन के जो आपके साथी हैं तो उनके साथ भी आप कम्पीट कर सकते हो। अपने आप से कम्पीट कीजिए और इफ़र्ट्स कंटिन्यू शो कीजिए। आप कोई मेंटरशिप इनिशिएटिव या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट कीजिए, अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए। कोई भी सीनियर के साथ में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके साथ में अपने इफ़र्ट्स को शो कीजिए, उनको बताइए कि मेरी जो स्टडी हो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही। आपका जो सीनियर है, जो आपका मेंटर है, वो भी आपके जो इफ़र्ट्स हैं उनको आपको अगर सजेस्ट करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप कीजिए अपना काम जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करना स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कंसिस्टेंसी की, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस के लिए एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि हार्डवर्क अपने को कंटिन्यू करना होगा। अभी हमने रिसेंटली 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, हमने कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट की है, एक हमारा फेस्टिवल है इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आज़ादी का जो नेशनल फेस्टिवल है हमारा, जो आज़ादी का जो महोत्सव मनाया गया है, तो स्टूडेंट्स ये आज़ादी तो एक दिन में नहीं मिली थी। 1857 में पहली चिंगारी जलती है और 1947 में जाके आज़ादी मिलती है। 90 साल का प्रोसेस तो ये ही था, 90 साल का प्रोसेस था कम से कम। तो कोई भी बड़ा टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो एक दिन में नहीं अचीव होगा। उसके लिए आपको कंटिन्यू अपने एफर्ट्स हैं उनको शो करना होगा, कंटिन्यू हार्डवर्क करना होगा। उसके लिए आज़ादी की पहली चिंगारी के बाद में लोगों को यूनाइट किया गया, सभी सेक्शंस को, सभी कास्ट को, सभी लोगों को, सभी कम्युनिटीज़ को, और उसके बाद में यहाँ पे अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया गया कि आप यहाँ से देश छोड़ के जाइए। तो स्टूडेंट्स वो ही शो करता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम ओलंपिक्स देखते हैं, लास्ट ईयर भी ओलंपिक हुए थे जापान के अंदर में, जो हमने देखे हैं। तो स्टूडेंट्स जो ओलंपिक में एथलेटिक के में जो compete करते हैं जो प्लेयर्स, वो एथलेटिक में आपने देखा होगा कि 100 मीटर की जो रेस होती है वो 8 या 9 सेकंड के अंदर चलती है, 8 या 9 सेकंड। उस 8 या 9 सेकंड की रेस के लिए ऐसे भी एथलेटिक्स हैं, ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो कंटिन्यू 8 या 9 साल उस 8 सेकंड की रेस के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। तो हमारा तो मैराथन है 1 साल के अब बाद ही होने वाला है, काफ़ी ईजी है 8 सेकंड की रेस से। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमको जस्ट एक ही काम करना है कि टारगेट बेस स्टडी कीजिए, अपने जो टारगेट्स को सेट कीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही रैंडम स्टडी करोगे तो आप कोई भी टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। टारगेट बेस स्टडी कीजिए, कोई टारगेट बनाइए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, और जो भी टारगेट आपका नहीं अचीव हो पा रहा है तो उसको पेंडेंसी में ना डालें, बल्कि उसको कंटिन्यू बैकलॉग्स को क्लियर करने की कोशिश करें। प्रॉपर अपना होमवर्क है वो मेंटेन रखो। तो स्टूडेंट्स ये सब अगर आप एफर्ट्स आप लगाओगे, डिसिप्लिन आप शो करोगे, हार्डवर्क अगर आप करोगे अपने काम को अचीव करने के लिए, अपनी बुक्स को रीड करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, टेस्ट पेपर लगाने के लिए, तो आपका ये टारगेट ज़रूर अचीव होगा। तो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी को लगातार बनाए रखना अपने इस प्रिपरेशन फेज़ में। अभी तो अगस्त का समय गया है, अभी हमारा जो कम्प्लीटली 1 ईयर के आसपास जो समय बचा है, 9 महीने बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो उसको अभी हमको अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए निरंतरता बनी रहेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। कोई भी आपको डाउट है प्रिपरेशन में, मूड स्विंग, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि हमको अचीव करना है ये जो टारगेट है 23 का, और अचीव कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हार्डवर्क का तो कोई सीमा नहीं है ना। हार्डवर्क हमको करना है। 2023 का जो एग्ज़ाम है उसको अचीव करने के लिए सिर्फ अपने पास एक ही है, हार्डवर्क और जो कंसिस्टेंसी है। उसके अलावा जो बुक्स हैं वो सब तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बुक्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप खुद रीड कीजिए। अगर आपको और कहीं ज़्यादा बेटर वे में अच्छे से समझ में आ रहा है तो वहाँ पे आप समझिए। तो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी अपने जो एफर्ट्स हैं उनमें शो करना आप स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए भी, और आपका जो ड्रीम है वो आपका ज़रूर अचीव होगा। तो यही बात थी, ये एक हमारा इम्पोर्टेंट था कि आपको कंटिन्यू इन सब बातों से अवेयर कराएं, तो इसीलिए यही बात हमने यहाँ पे बताई है। आपसे कंटिन्यू इसी तरीके से हम टच बनाए रखेंगे, इसी तरीके से हम कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।